तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडरकाइंड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शीजियांग जो होता है वो गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठकर वहां पर से निकल पड़ता है। वहां पर से वो सीधा अपने स्कूल आ जाता है, अपने प्राइमरी स्कूल जहां पर लिंगना पड़ती है। तो वहां पर आने के बाद वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर वेस्ट तो नहीं कर सकता। मैं अभी यहाँ पर हूँ तो एक बच्चा ही, तो मुझे भी जाकर अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। तो जैसे ही वो स्कूल के बाहर पहुंचता है तो गार्ड चचा उसे कहता है, बेटा क्या तुम यहाँ पर अपने बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म देने के लिए आए हो, लेकिन अब तो यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तुम्हें यहाँ पर अब घर वापस चले जाना चाहिए, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारा शीजियांग जो होता है वो अपने पास से एक 100 का नोट निकालता है और कहता है कि चचा तुम्हारे पैसे गिर गए हैं। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है जल्दी से नोट उठाने के लिए साइड पर जाता है, जबकि हमारा शीजियांग जल्दी से भागता हुआ स्कूल के अंदर चला जाता है। शीजियांग कहता है कि मैंने यहाँ पर दुनिया के अंदर एक रूल सीखा है, वो रूल ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है वो ईयर 1 सेकंड क्लास का दिखाया जाता है, जहां पर सभी छोटे बच्चे होते हैं, ये सारे तकरीबन 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। सभी वहां पर स्टडी कर रहे होते हैं, जहां पर आपस में खेल रहे होते हैं। और जबकि हमारा शीजियांग वहां पर लिंगना के साथ बैठा होता है, लिंगना से घूर घूर कर देख रही होती है। ये हमारा शीजियांग वहां पर सभी बच्चों में अलग ही दिखाई दे रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि लिंगना तुम यहाँ पर इतने ज्यादा अजीब घूर कर मुझे क्यों देख रही हो, आज के बाद से हम दोनों क्लासमेट्स हैं। और इसी के साथ ही टीचर वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है कि सभी बच्चे प्लीज शांत हो जाओ, जल्दी से अपनी बुक्स खोलो। तो आज हम लोग यहाँ पर ABC पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो वहां पर बोर्ड के ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं, जबकि लिंगना उसे कहते हैं कि टीचर यहाँ पर से तुम्हें निकाल क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम यहाँ पर बाकी सभी बच्चों से काफी बड़े हो। तुम्हारा शीजियांग से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना रूल अप्लाई किया है, क्या तुम देख नहीं रही टीचर की पॉकेट में कितने पैसे हैं, मैंने उन्हें पैसे दिए हैं ताकि मैं इस क्लास में बैठकर पढ़ सकूं। और वो लिंगना से कहता है कि लिंगना मैं वही शीजियांग हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर बड़ा हुआ हूं और तुम यहाँ पर मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो, आज के बाद से हम दोनों यहाँ पर एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। जबकि लिंगना इसी के साथ ही चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं तुम मुझसे दूर रहा करो, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे यहाँ पर साथ रहते हुए रिलैक्स नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, क्योंकि तुम इतने बड़े हो, सभी को लगता है कि मैं अपने अंकल के साथ घूम रही हूँ और कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। इसी वजह से तुम्हारी वजह से मेरी मॉम यहाँ पर जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार उन्होंने मुझे डांटा था और उन्हें मुझे मारा भी था और कहा था कि उस लड़के के साथ मत घूमा करो क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा शीजियांग उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि ये क्या, ये तो फिर से वही सीन हो रहा है जो पहले हुआ था। और लिंगना वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। जबकि हमारा शीजियांग उसे कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर लिंगना को उदास कर दिया, लिंगना प्लीज मेरी बात तो सुनो, वैसे भी यहाँ पर मेरे पास कौन सा ज्यादा टाइम बचा है, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो जैसे ही वो उसे ये बात करता है तो लिंगना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, वो उसकी बात सुनना स्टार्ट करती है। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गया था, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी जिंदगी यहाँ पर 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, यानी कि 7 साल की उम्र में मैं 21 का हो चुका हूँ, यानी कि जब मैं 20 साल का होऊंगा तब तक मैं यहाँ पर 60 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 30 का होऊंगा तब तक मैं मर चुका हूँगा, यानी कि मेरे पास अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 साल ही बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद लिंगना उसे कहती है क्या तुम वाकई में मर जाओगे, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर किस मुश्किल से गुजर रहे हो। तो शीजियांग कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर अपनी बची कुछ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैंने जिंदगी अपने लिए खुद तो चूज नहीं की थी कि मैं यहाँ पर इस तरह का पैदा हो जाऊं। इसी के साथ ही उसे वहां पर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा जैसी वो लाइक कहने लगता है। इसी के साथ ही खिड़कियां टूटती हैं और वो नंगे पुंगे जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद का तो आपने पहली एपिसोड में देख ही लिया था। तो एंड के ऊपर हमारा शीजियांग जो होता है उसकी तशरीफ के ऊपर से लाइट बीम निकलती है और जाकर एक गैंगस्टर को लगती है, जो कि इस खिड़की के साथ जाकर टकराता है। और सेम टाइम के ऊपर बाहर का सीन दिखाता है कि पुलिस वाले पहुंच चुके होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड चचा उनसे कह रहा था कि गैंगस्टर अंदर घुस चुके हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर इतनी शांति है चचा, कहीं तुमने पी तो नहीं रखी, अगर यहाँ पर गैंगस्टर स्कूल के अंदर आए हैं तो फिर यहाँ पर कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए था, शोर मचना चाहिए था। और इसी के साथ ही वहां पर खिड़की के ऊपर वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। तो इसी के साथ ही पुलिस वाले वहां पर बैकअप बुलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर और ज्यादा टीम्स भेजो, लगता है कि वाकई में यहाँ पर गैंगस्टर्स घुस आए हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी वहां पर आ चुके होते हैं और इसी के साथ ही वो लोग देखते हैं कि खिड़की टूटती है और खिड़की के अंदर से हमारा शीजियांग जो होता है वो लिंगना को उठाकर बाहर की तरफ जंप करता है। वो कहता है कि जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, जबकि पुलिस वाले अपनी गन उसकी तरफ करते हैं और कहते हैं जल्दी से उस बच्ची को छोड़ दो वरना हम तुम्हारे पर गोली चला देंगे। लेकिन हमारा शीजियांग जो होता है वहां पर से बाहर की तरफ जंप करता है और बाहर की दीवार के ऊपर आकर लैंडिंग करने के बाद एक और जंप लगाता है, जिससे वो सीधा जाकर एक गाड़ी के ऊपर लैंड करता है। तो वहां पर सामने एक टैक्सी खड़ी होती है, जब उसके ऊपर जंप करता है तो वो टैक्सी भी टूट जाती है और सभी लोग इस बात से पहुंचता हैरान हो जाते हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाता है कि वो सभी गैंगस्टर्स जो होते हैं वो सभी लोग हैरान परेशान होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। और इसी के साथ उनका बॉस जिलियन से कहता है कि जी तो वही निशान है, ये वही निशान है जो कि गांग लिंगजुन का है, हमें लगता है कि हमें गांग लिंगजुन मिल गया है, चलो जल्दी से उसका पीछा करो। और सभी लोग वहां पर उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। तो सभी गैंगस्टर्स अंदर से बड़ी तेजी की तरह से भाग रहे होते हैं, जबकि वो बाहर खड़े पेरेंट्स कहते हैं कि यही वो गैंगस्टर्स हैं। तो पुलिस वाले अपनी गन उनकी तरफ करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहीं पर रुक जाओ, अगर किसी
किसी ने हिलने की कोशिश की तो हम लोग गोली चला देंगे। लेकिन वो गैंगस्टर्स जो होते हैं वहां पर स्कूल का दरवाजा भी तोड़ देते हैं और इसी के साथ ही दिखाता है कि सभी पुलिस वाले ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। वो सभी पुलिस वालों को बहुत ही बुरी तरह से पीट देते हैं और उसके साथ ही जिल्ली उससे पूछता है पुलिस वाले से, बताओ कि वो लड़का किस तरफ गया है। तो वो उसे बताता है कि सर वो उस तरफ सामने की तरफ गया है। तो हमारे शीजियांग को दिखाते हैं कि जो कि लिग्ना को उठाकर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ गली में जा रहा होता है और वहां पर भागते भागते कहता है कि जहां पर हो क्या रहा है, वहां पर बहुत सारे नंगे पुंगे गैंगस्टर्स गुस्सा है और उस लोगों ने आकर मेरी तशरीफ के ऊपर एक निशान खोज निकाला। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारा शीजियांग जब लिग्ना को उठाकर वहां पर से भागता हुआ जा रहा था, इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि वो वहां पर एज्ड होता जा रहा होता है और देखते जाते जाते एक बिल्डिंग के शीशे के अंदर वो अपने आप को देखता है तो उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आई होती है और उसकी हड्डियां भी निकल आई होती हैं और इसी के साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि ये क्या, ये बुढ़ा आदमी कौन था। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, गिरने के बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया और मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, मेरी बॉडी के अंदर जान नहीं बची। साथ ही वो कहता है कि थोड़ी देर पहले शीशे में मैंने एक बुढ़े आदमी को भागते हुए देखा था, कहीं वो बुढ़ा आदमी मैं ही तो नहीं। वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो वाकई में बुढ़ा हो चुका होता है और उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो वहां पर से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी होती है। वो कहता है क्या मैं यहाँ पर इतनी तेजी के साथ बुढ़ा कैसे हो गया, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जब वो वहां पर गिरा पड़ा होता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, इसी के साथ ही एक डिलीवरी वाला वहां पर मोटरसाइकिल के ऊपर आता है। वो अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पर रोकता है और इसी के साथ ही वहीं पर रुककर उसके पास आकर बैठ जाता है। शीजियांग उस डिलीवरी मैन की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, अब ये कौन है, और उसे सोच रहा होता है कि ये उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही वो डिलीवरी वाला उसकी टांगे उठाता है और उसकी तशरीफ को उठाकर चेक करता है, उसके ऊपर निशान होता है। उसे देखने के बाद कहता है कि ये तो वाकई में यहाँ पर मोर्टेलिटी का निशान है। शीजियांग कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आज यहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ पर मेरी तशरीफ के पीछे क्यों पड़ गए हैं। ये भी बंदा यहाँ पर मेरी तशरीफ उठाकर देख रहा है और इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है कि गांग लिंगजुन, लगता है कि तुम्हारी शौजान पहले से यहाँ पर बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि तुम्हारी शौजान खत्म होने वाली है। अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर शौजान नहीं मिली तो तुम मर जाओगे। इसी के साथ ही वो डिलीवरी वाला लड़का जो होता है वो अपने पास से वहां पर एक एनर्जी कोर बनाना स्टार्ट करता है। वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को सिमुलेट करता है। जैसे जैसे वो एनर्जी कोर बना रहा होता है उसके हाथ में एक एनर्जी का गोला बनता है, लेकिन इसी के साथ ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है। शीजियांग जो देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि ये क्या, अचानक से इसको क्या हो गया। ये अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसी के साथ ही ये एक यंग मैन से मिडिल एज इंसान बन गया है। तो दूसरी तरफ से वो लड़का जिन डिलीवरी वाला लड़का उसे कहता है कि गांग लिंगजुन, तुम्हारी लाइफ जो है यहाँ पर खत्म होने वाली है। अगर मैंने यहाँ पर ये शौजान तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं डाली तो तुम यहाँ पर ही मर जाओगे। तो शीजियांग वहां पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में यहाँ पर मर जाऊंगा, और वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मुझे ये एनर्जी स्फीयर चाहिए होगा, इसके हाथ में जो एनर्जी बॉल है मुझे चाहिए, अगर यहाँ पर इसके साथ मेरी जान बचती है। और इसी के साथ ही वो डिलीवरी वाला लड़का जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है लेकिन तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सीनियर जानता है कि तुम यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि शौजान होती क्या है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर तुम्हें शौजान के बारे में बताता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हर इंसान की बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी होती है, यानी उसकी लाइफ एसेंस होती है। अपने हाथ में ये जो एनर्जी का बना हुआ गोला तुम देख रहे हो इसे शौजान कहते हैं और ये यहाँ पर मेरी सालों की लाइफ फोर्स है, यानी कि जितने ज्यादा सालों की लाइफ फोर्स तुम इसके अंदर डालोगे उतनी ज्यादा शौजान तुम यहाँ पर पावरफुल बना पाओगे और उस पावरफुल शौजान को जिसको तुम दे दोगे वो उतनी साल यहाँ पर जी पाएगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी 40 साल की लाइफ फोर्स तुम्हारे लिए निकाली है, ये 40 साल की लाइफ फोर्स मैं तुम्हें दे दूंगा और इसके साथ तुम 40 साल के लिए दोबारा जी पाओगे। तो शीजियांग उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि बेवकूफ यहाँ पर बातें किए जा रहा है, मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, चलो जल्दी से ये एनर्जी स्फीयर मुझे दे दो। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का फिर से उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये जानना चाहते होगे कि तुम यहाँ पर हो कौन और गांग लिंगजुन कौन है, जिसकी वजह से ये गैंगस्टर्स तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। चलो मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बताता हूँ। इसके साथ ही वो फिर से उसे वहां पर डिटेल बताना शुरू कर देता है। तो हम लोग यहाँ पर एपिसोड 3 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये गांग लिंगजुन है कौन और यहाँ पर आगे इसकी किस्मत में क्या होने वाला है, क्योंकि आगे की सारी स्टोरी जो है वो रीइंकार्नेशन वर्ल्ड में ही होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।